अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपनी किताब चिकट शोले से आपको एक मजमून सुना रहा हूँ। और ये वो मजमून है जिसकी एक वजह ये भी है कि मैंने इस किताब का नाम चिकट शोले क्यों रखा। मजमून का उन्वान है मुर्शद। अप्पो, आज चिकट शोले और तिलों वाले कुलचे खाने को जी कर रहे हैं। अब्बा जी ने सालों बाद फरमाइश की थी। अब्बा मुझे प्यार से अप्पो कहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फजर की नमाज अदा की, जॉगर पहने, मॉर्निंग वॉक के बाद चिकट छोले वाले की रेडी पे जा दमका। अभी वो अपनी रेडी सजा रहा था। मैंने चने पैक करने को कहा। वो बोला, बहू जी इतनी सुबह? चने 7 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी में बैठ गया और बेकरारी से चनों का इंतजार करने लगा। चने वाले से हर 10 मिनट के बाद दरियाफ्त करता, भाई कितना इंतजार करना पड़ेगा, और वो बस थोड़ी देर बाबूजी कहकर तसल्ली दे देता। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखता। चने वाला जो मुझे नोट कर रहा था मेरे पास आया और बोला, बाबूजी आप पहले भी चने ले जाते हो, पर इतनी सवेरे और इतनी बेकरारी पहले नहीं देखी। खैर तो है? मैं तो जैसे सवाल का मुंतजिर था। मैंने सर उठाकर फख्र से कहा, भाई आज मेरे मुर्शद ने चिकट चनों की फरमाइश की है। मैं उनका हुक्म जल्द अज जल्द बजा लाना चाहता हूँ। वो चौंक कर बोला, मुर्शद मतलब आपके पीर? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मेरे वालिद बुजुर्गवार। वो चिल्ला गया, कहते हो कभी मुर्शद वालिद? चक्कर क्या है? मैंने समझाते हुए कहा, मेरा बाप ही मेरा मुर्शद है। वो ताज्जुब से बोला, अच्छा तो आपके वालिद की गद्दी है? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं अपने वालिद और वालदा को सबसे बड़ा पीर मानता हूँ। उनके होते मुझे आज तक किसी मुर्शद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे वालदैन तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। चने वाले के चेहरे से साफ आया था कि वो मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं है। वो उलझ कर बोला, वो तो ठीक है, पर मुर्शद होता है और माँ बाप। मेरे मुर्शद का नूर महल टंडू बस्ती खान में है। वो फरमाते हैं बिना मुर्शद के राह नहीं मिलती। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं तुम्हारे मुर्शद। देखो, मुर्शद रुश्द से है, मतलब उस्ताद, वो उस्ताद जो रास्ता दिखाता है। और माँ बाप से अच्छा उस्ताद कौन हो सकता है, और माँ बाप से अच्छा रास्ता कौन दिखा सकता है। वो लाजवाब हो गया। शायद उसके अंदर हक और बातिल की जंग जारी थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाबूजी अगर किसी का बाप शराबी हो, जानी हो या रिश्वत लेता हो तो क्या उसकी इताअत और तकरीम करनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ, ये उसका अमल है जिसके लिए वो अल्लाह को जवाबदेह है, पर बच्चे पर फर्ज है कि वो माँ बाप के हर हुक्म के आगे सर झुकाए। इनकार की सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि अगर बाप शिर्क करने को कहे। चने वाला हैरान होकर बोला, मेरा बाप गांव में भट्टी की बनी शराब, कच्ची शराब पीता है, गालम गलोच करता है, तो क्या मुझ पर उसकी फर्मा बरदारी फर्ज है? मैंने कहा, हाँ, बल्कि फर्ज अवलीन है। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, बाबूजी आप अपने मुर्शद के लिए चने ले जाने को इतने बेकरार क्यों हो? मैंने कहा, भाई मेरे अब्बा ने बहुत अरसे के बाद मुझसे फरमाइश की है। वो कभी हमसे कुछ नहीं मांगते। हम 5 भाई हैं। अम्मा अब्बा के लब हिलने का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो बोलें और फरमाइश पूरी करें। अभी मेरे चारों भाई सोए पड़े हैं। मुझे डर है अगर उनमें से कोई जाग गया और अब्बा ने उससे चिकट चने और तिलों वाले कुलचे की फरमाइश कर दी और वो मुझसे पहले अब्बा के लिए चने ले गया तो मेरे हाथ से नेकी का मौका निकल जाएगा। चने वाला हैरत से मुझे तकने लगा। बाबूजी आप ऐसा सोचते हो? मैंने कहा, हाँ, सोचते नहीं बल्कि हम 5 भाई तो ताक में रहते हैं कि वालदैन के पास मुंह से बात निकले और हम एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। हम तो ताड़ में रहते हैं भाई। चने वाले की आंखों से आंसू रवां थे। इसी असना में एक रिक्शा आकर रुका। चने वाले ने रिक्शे में से एक बड़ा पतीला चौबी बाटे में उंडेला और मुझे चने पैक करके दिए। मैं पैसे अदा करके गाड़ी की तरफ लपका। चने वाला मेरे पीछे भागा। करीब आकर पूछा, बाबूजी
बाबूजी ऐबी बाप को मुर्शद कैसे मान लूं? मैंने कहा ना मानो मुर्शद, पर उसकी फर्मा बरदारी तो करो। मैं उसका मसला जान चुका था। मैंने समझाते हुए कहा सोचो भाई, अगर अल्लाह को ऐबी और नेक वालदैन में फ़र्क करना होता तो वो दोनों इकसाम के वालदैन के लिए अलग अलग अहकामात जारी करता। जब अल्लाह वालदैन को एक नज़र से देखता है और एक ही तरह के हकूक बयान करता है तो तुम तफरीक करने वाले कौन हो? उसने सवाल किया, अगर मैं अपने अब्बा से माफ़ी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ़ कर देंगे? मैंने कहा हाँ भाई, अल्लाह के बाद वालदैन ही तो होते हैं जो हमें माफ़ भी करते हैं और हमारी पर्दा पोशी भी करते हैं। तुम्हें जिंदा पीर मैसर है, जाओ जाकर अपनी आकबत संवार लो, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। चने वाले ने अपने हेल्पर को रेडी पर खड़ा किया और अपने पीर को मनाने अहमदपुर लम्मा चला गया। जाते हुए वो ज़ारो कतार रो रहा था और मुझसे कह रहा था, बाबूजी दुआ करना मेरे पहुंचने से पहले मेरा बूढ़ा सलामत रहे। मैं वहां से निकला। रास्ते में एक तनूर से मुर्शद के हुक्म के मुताबिक 2 तिलों वाले सुर्ख कुलचे लगवाए तेजी से गाड़ी की तरफ भागा और घर पहुंचा। मेरी बीवी ने जल्दी से अब्बा को इंसुलिन लगाई और चिक्कड़ चनों के साथ कुलचे दिए। अब्बा ने मज़े से चने खाए। अब्बा मज़े से चने खा रहे थे और हर लुकमे पर दुआ दे रहे थे, अप्पो अल्लाह तेरी मश्क भरी रखे। मैं और मेरी बीवी दिल ही दिल में आमीन कह रहे थे। मुर्शद को चने खिलाने और दुआएं समेटने के बाद जब मैंने अपनी बीवी से अपने हिस्से के चने मांगे तो पता चला कि मेरे हिस्से के चने मेरे बच्चे खा के स्कूल चले गए हैं। जाने मैंने कितनी बार अपने अब्बा के हिस्से के चने खाए होंगे।